ओहो, बच्चे बड़े हो गए। वेलकम टू द साइंस। साइंस एज अ सब्जेक्ट 10 तक हमने देखा, विच कंटेन 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। नाउ वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कि चलो पहले हमने 4-5 चैप्टर पढ़े 10 तक, एज अ फिजिक्स एक पार्ट आता था। अब फिजिक्स में भी इतने सारे पार्ट है, लाइक काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड लॉट्स ऑफ। मतलब कि ये फिजिक्स नाम की थाली में इतने सारे पकवान हैं जिसको हम देखते देखते ही थक जाएंगे और जिसको तुमको खाना है, वो भी पेट भर के। सो लेट अस स्टार्ट विथ 11 साइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3, and that is a motion in a straight line. Motion in a straight line which contain in a branch in which we will study the motion, the study all about the motion without any reason of that motion. मतलब कि मोशन हो रही है पर क्यों हो रही है, इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसकी चिंता करनी नहीं है। जस्ट वी विल सी द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट एनी रीजन। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स. The branch in which we will study the motion, each and everything about the motion is called kinematics, chapter number 3 and 4, okay, which is a sub branch of classical mechanics, और we can say classical physics, न्यूटन वाला फिजिक्स, न्यूटन के एरा से चलता आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट काइनेमेटिक्स, जिसमें जो देखने वाले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. Rectilinear motion. So let us start our first part from the introduction, chapter number 3. Okay, let's go. जैसा कि मैंने कहा वैसा यहाँ पे सबसे पहले चलो रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन दैट मीन्स अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, कोई यू टर्न लेना नहीं है, कोई लेफ़्ट राइट जाना नहीं है, स्ट्रेट मोशन. स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ओके, वो तो होगा ही, बट द पाथ इज ऑलवेज द स्ट्रेट. ओके, काइनेमेटिक्स दैट मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन. द स्टडी ऑफ मोशन दैट्स इट. इंक्रीज द मोशन, डिक्रीज द मोशन, what is distance cover, all that study is called kinematics. Without going into cause, that means we will not study about the forces applied, the energy, the power, वो सब नहीं देखना है. Okay, in our chapter number 3 and 4. First of all, ये motion आ रहा है. First of all, what is motion? What do you mean by simple a motion? मोशन मतलब कि वही कोई भी चीज़ अगर अपनी जगह से हिलेगी दूसरी जगह जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. देसी भाषा में बोलूँ तो यस, तो ऐसा ही होगा. द मोशन दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजिशन, व्हेन ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम. ओके, सो मोशन इज change of position with time. ओके, एकदम डिफाइनाइट करेक्ट डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट अ मीनिंग. मोशन इज नथिंग बट द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट विथ टाइम के साथ उसका पोजिशन चेंज होता रहेगा. दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन एंड मोशन. ओके, तो ये हो गई मोशन. तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पोजीशन. व्हाट डू मीन बाय पोजीशन? तो उसके लिए सपोज वी हैव वन पॉइंट. चलो यहाँ पे हमारा पॉइंट है. नाउ व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट? तो फिर वो हम कैसे बोले? तो आप बोलेंगे सर ये रहा, ये यहाँ पे ऐसा, तो ये उंगली करके ऐसे वैसे बताओ तो पता तो चलेगा नहीं. सपोज़ मेरे सामने हज़ारों लोग खड़े हैं और मैं बोलूँ अरे मैं वो वाले को बुला रहा हूँ, वो वाले को, और वो करता रह जाऊँगा, 5-10 बोलेंगे हाँ मैं ऐसा. सो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट थिंग. इसके आजू बाजू बाकी 50 पॉइंट्स होंगे तो हम वो करेंगे तो नहीं चलेगा. सो व्हाट इज़ द बेसिक मेथड?
टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, सो व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमको चाहिए टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो हम पढ़ चुके हैं वही। ओके, लेट अस टेक आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 10th स्टैंडर्ड में आ गया था वही। वी रिक्वायर्ड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, दैट इज़ आवर ओरिजिन। अब मैंने ओरिजिन यहाँ पे लिया, वी कैन टेक ओरिजिन ऑन एनी साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं। ओके, ओरिजिन जो होगा दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। सपोज अगर हम है कोई भी, हम हमारे वैसे कोई भी अगर पोजीशन बताना जाए तो हमारी आइस बन जाएगी हमारा रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम बता रहे हैं तो हमारे से वो कितना दूर है पॉइंट, तो दैट इज़ आवर आइस इज रेफरेंस पॉइंट। सिमिलरली ऑन अ पेज, ओके, ऑन इन अ गिवन वर्ल्ड, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना हो तो कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से, हमको कोई एक फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की जो गिवन पॉइंट है उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। सो रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट द फिक्स्ड पॉइंट, वैसा है। फिर हमको बताइए 1 2 3 4 सब कोऑर्डिनेट साइन आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, तो हम बोलेंगे भाई x से 2 जितना दूर है और y से 5 जितना दूर है, दैट इज़ द पोजीशन। एंड नाउ सपोज दिस पॉइंट इज़ इन अ मोशन, वो ऐसे मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी पोजीशन जो होगी, उसके ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स 2 and 5, वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे अगर वो आगे जाएगा तो। सो इट्स कोऑर्डिनेट इज़ चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर उसके कोऑर्डिनेट मतलब उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब कि वो अपनी जगह से हिल रहा है, हिल रहा है मतलब कि इट इज़ इन अ मोशन। सो चेंज इन पोजीशन इज नथिंग बट द आवर ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। ओके, चेंज वो तो मैंने अभी लिखा ही था, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, दैट मीन्स वी हैव अ मोशन, मोशन आ गई है। नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, दैट मीन्स आवर ऑब्जेक्ट इज इन अ रेस्ट, और रेस्ट में हिल ही नहीं रहा, मतलब कि अपनी जगह पे ही खड़ा है, इट इज़ इन अ रेस्ट। सो मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, इट इज़ इन अ मोशन। ओके, तो बस पोजीशन मतलब यही है। नाउ व्हाट इज़ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए अभी हमारा चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन के लिए, मोशन ऐसे नहीं होगी, मोशन सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन में होने वाली है। तो अभी हमको जो पोजीशन डिफाइन करनी है वो भी हम पोजीशन डिफाइन करेंगे, एक ही लाइन में पोजीशन डिफाइन करेंगे, ओनली एक्स एक्सिस पे। ओके, सो लेट अस टेक ओनली वन एक्सिस, रेक्टिलिनियर मोशन हमको बतानी है। तो चलो मैं ले रहा हूँ ये ओनली वन लाइन, एक ही लाइन, उसके ऊपर 0 सपोज यहाँ है, ओनली वन लाइन जिसको हम बोलते थे नंबर लाइन, वन लाइन इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। 0, फिर थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया 20 40 60 80 100, वैसा -60। ओके, suppose these numbers are the distance in distance हम किस में मेज़र करते हैं, यूनिट आएगा डिस्टेंस का, तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वो सब। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो सपोज़ मैं ले लेता हूँ किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर। ओके, इस साइड इंक्रीज़ हो रहा है, इस साइड डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए मैं ये दैट इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट।
इसलिए उसको मैंने लिया है 0 लिया है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और हम जाने वाले हैं कार में। ओके, डैट इज़ आवर सिंपल कार। कार कैसी आती है भाई? ये चलो 2 पहिए लगा दिए, ये हो गई हमारी कार यो। और ये कार कौन सी है? ये कार अपनी ये है, मतलब कि यस वी आर गोइंग इनटू द ऑडी। छोटी मोटी बात करने की ही नहीं भाई, बड़ी बात में ही ऑडी में जा रहे हम। ओके, एक्चुअली BMW से भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन ऑडी वाले ने ज़्यादा पैसे दिए, बोले विनस सर आप अपने वीडियो में हमारा नाम लेना फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो बोला ठीक है भाई, जो ज़्यादा माल देगा उसका माल बिकेगा। सो लेट अस टेक ऑडी स्टार्टिंग पॉइंट। सो लेट्स गो, सब बैठ जाओ, लेट्स गो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0 को मैं बोल देता हूँ, चलो ओ भी बोल देता हूँ। यहाँ से हम गए 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 60 पे आ गए। हम जहाँ कर रहे वैसे पॉइंट ओ सूरत में, हम वी आर इन अ सूरत। 60 किलोमीटर चलो हम आगे आ गए। एक्चुअली हम जाने वाले थे, साइंस के स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली साइंस सेंटर जाएंगे। सो लेट अस गो साइंस सेंटर। ओके, कौन सा साइंस सेंटर? तो आगे अहमदाबाद है, वहाँ पे जाना है हमको साइंस सेंटर में। तो यहाँ से लेके 60 किलोमीटर, मतलब सपोज़ भरूच तक पहुँचे। ओके, पॉइंट ए तक पहुँचे। फिर यार याद आया कि पीछे जो है अपना एक स्टूडेंट है, उसको तो हम लेना ही भूल गए। वो पीछे हाँ रहता है यार, उसको तो लेना ही भूल गए यार। एक तो ऑडी एवरेज नहीं देती, ऊपर से इतना सारा वेस्ट गया, लेकिन उसको लेना तो है ही। एक भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए भाई, हमको हर एक को आगे लेके बढ़ना है। तो चलो फिर से रिवर्स्ड O2 ए गए, ओ ए से पीछे आएंगे। पीछे आए हम यहाँ पे रहता है वो, पीछे रहता है यस नवसारी साइड। तो हम आ गए बी पे, O2 ए गए ए से बी। चलो उसको लिया, लेने के बाद फिर से चलो आगे आए। यहाँ पे थोड़ा रुके, पानी वानी लिया, घर पे फिर से हाई हेलो किया। फिर से हम आगे गए और हम आ गए यहाँ पे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, पॉइंट सी पे। जी हाँ, बहुत घूम लिया, पहुँच गए पॉइंट सी। तो ये हो गई हमारी जर्नी। ओके, सो व्हाट इज़ जर्नी? हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ हुई है? हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ओ से, O2 ए गए, फिर ए से बी गए एंड देन B to C। तो एक्चुअली जब मैं अपनी कार में देखूंगा, कार में मैंने मीटर सेटअप किया था। जब मैं यहाँ से निकला था स्टार्टिंग से, तब मैंने 0 सेटअप किया था, 0 किलोमीटर सेटअप किया था। फिर मैं C पे पहुँचा, टोटल मिला के कुल मेरी कितनी गाड़ी घूमी, मेरे को कितना पेट्रोल गया होगा, कितना किलोमीटर गाड़ी घूमी। तो आप बोलोगे सर O2 ए मतलब 60 किलोमीटर ले लो। देन आफ्टर A to B, O2 ए गए फिर A to B गए थे, तो ये कितना किलोमीटर होगा? तो 60 माइनस 40 नहीं करना है, डिस्टेंस है। ये गैप कितने का है? 20 का। तो 20 एंड 20, 60 एंड 40, 100 किलोमीटर। ये कितना होगा? 100 होगा ना। ऐसा थोड़ी कि पीछे जा रहे तो माइनस में तो हमारे किलोमीटर कम हो जाएंगे, हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ऐड हो जाएगा। अरे भाई वो तो पेट्रोल यूज़ ही होने वाला है, वो हमारा डिस्टेंस गिनाएगा ही, प्लस में ही गिनाएगा। तो O2 ए 60, A to B 100, नाउ B to C, B से लेके C के बीच में डिस्टेंस। तो देखो एक मेथड ऐसी भी थी, अगर हमको BC माइनस करना है तो C माइनस B करना होता है। BC इक्वल टू C माइनस B। C दैट मीन्स 120 माइनस B दैट मीन्स माइनस 40। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 160। तो 60 प्लस 100 प्लस 160, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, एंड दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज path length. It is nothing but our path length. So what do you mean by path length? Path length, that means simple distance, total distance covered by a given object.
टोटल डिस्टेंस। ओके, सिर्फ इतना नहीं, एक्चुअली हमको यहाँ से यहाँ तक ही जाना था, पर हमारी गाड़ी बहुत घूमी है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। सो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस covered by the object, that is called path length. ओके, उसका यूनिट क्या आएगा? तो अभी आया है किलोमीटर, यूनिट आ सकता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सबका एक ही काम है, सबका मतलब एक ही है। हम बोलेंगे ओनली मीटर। एक सिंपल यूनिट क्या होगा उसका? मीटर। पाथ लेंथ, लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ओके, नाउ 320 किलोमीटर, ओ माय गॉड, इतना सारा कवर कर लिया, गए काम से, बहुत पेट्रोल, ऊपर से प्राइस भी हाई आजकल तो। पर एक्चुअल हम देखें, हमको जाना था यहाँ से यहाँ, एक्चुअल हमको यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना था? एक्चुअली 120 किलोमीटर डिस्टेंस से कवर करना था। वो तो यार ये बच्चे के लिए हम पूरा घूम के आए। ओके, एक्स्ट्रा जो भी फ्यूल हुआ है ना, पैसा इसी से वसूल करेंगे हम। पर हमको जाना था 0 से लेकर 120 किलोमीटर, डिस्टेंस 120 किलोमीटर ही कवर करना था, और हमने उतना ही किया एक्चुअली। हम फाइनल देखे तो हम यहाँ पर है, फाइनल देखे तो, इनिशियल देखे तो हम यहाँ पर थे। तो एक्चुअल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्चुअल दैट इज़ ओनली 120 किलोमीटर। तो ये जो है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। So displacement, that is nothing but फाइनल कहाँ पे? हम सी पे, माइनस इनिशियल हम कहाँ पे थे? ओ पे। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये एक्चुअली 9th में भी आ ही चुका है भाई। तो फाइनल कहाँ पे वो देखो, इनिशियल कहाँ पे वो देखो, कैसे गए, कहाँ से गए, कितना घुमा, दैट डजंट मैटर। डिस्प्लेसमेंट वो सब नहीं जानता भाई। तो भाई लास्ट में कहाँ पे, पहले कहाँ पे, दोनों के बीच में गैप देख लो, तो दोनों के बीच में जो भी गैप होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल 120 पे, इनिशियल 2 था 0 पे, सो आंसर इज 120 किलोमीटर, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, वो उसका भी यूनिट ये आएगा, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेम। डिफरेंस पता चल रहा है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, होल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है भाई, बट दैट इज द नेट डिस्टेंस कवर्ड। नेट मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल। ओके, नेट मतलब दोनों का मतलब एक टाइप के, पर ये देखेगा फाइनल माइनस इनिशियल, और ये देखेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब एक्चुअली दोनों के बीच में अगर ऐसा पूछे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट, गिव द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस सी द डिफरेंस। तो पहला तो वो आएगा पाथ लेंथ, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर पाथ लेंथ जो होगा, पाथ लेंथ, सपोज हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आवर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 to A,
तो हमारा डिस्टेंस कितना, हमारा पाथ लेंथ कितना होगा, तो 60 किलोमीटर। सपोज़ ओ से हम डायरेक्टली सी पे चले गए तो हमारा पाथ लेंथ होगा 120 किलोमीटर। सपोज़ हम ओ से हिले ही नहीं और ओ पे ही रहा, जैसे आप लोग अभी बैठे हो अपनी जगह पे ही बैठे हो, अपनी जगह से कहीं पे मोशन नहीं कर रहे हो, तो आपका पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर, तो हमने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया। सो आवर पाथ लेंथ इज 0, आवर पाथ लेंथ इज 0। सो what is the possible values of path length? The possible values, देखो, the possible values of path length is 0 or positive, 0 or any positive number. The possible values of path length is always 0 हो सकती है, या अगर मोशन ही ना करो तो 0 भी होगी, और पॉजिटिव नंबर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो देखो, डिस्प्लेसमेंट का अभी हमने आंसर देखा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर पॉजिटिव तो हो ही सकता है, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट का आंसर 0 भी हो सकता है, 0, अगर वो रेस्ट में है, अगर यहीं पे बैठा है। सो व्हाट इज़ द इनिशियल पोजीशन, तो 0। व्हाट इज़ द फाइनल पोजीशन, 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 आ सकता है। सो पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव 0। अब सपोज़ हमने गाड़ी लेके ओ से डायरेक्ट बी पे गए होंगे, सपोज़ मैंने गाड़ी ली और ओ से लेके बी पे गया, ओ टू बी, तब हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर हमने ये किया है, डायरेक्ट ओ से चालू किया और बी पे ख़त्म किया, तो हमको पता है फाइनल पोजीशन क्या है, -40 माइनस इनिशियल पोजीशन इज़ 0, तो हमारा आंसर आएगा -40। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भाई नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, वैसा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे नहीं, ये हमारा जो था इन दिस एग्जांपल, पाथ लेंथ की वैल्यू ज़्यादा आई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आई। ओके, सपोज हम डायरेक्ट ओ से लेके सी पे जाते हैं, डायरेक्ट ओ से लेके सी पे, ओ पे स्टार्ट किया, सी पे ख़त्म किया, तो हमारा पाथ लेंथ हो जाता 120 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो जाता फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो भी 120। सो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, तो पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल, और इस हमारे केस में पाथ लेंथ ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। दैट मीन्स इन एनी कंडीशन, इन एनी केसेस, path length is greater than displacement or equal to displacement. In any condition, path length is always greater than, या तो इक्वल भी हो सकता है, greater than or equal to displacement। एक कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन सोचो, चलो इमेजिंग करके देखना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा और पाथ लेंथ कम हो, तो भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। यू कैन थिंक अबाउट दैट। पाथ लेंथ दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल जितना भी कवर किया होगा वो, एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, वो सीधा गया होगा तो पाथ लेंथ जितना ही होगा, टेढ़ा मेढ़ा गया होगा तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो पाथ लेंथ से कम ही आएगा। सो पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में ये थोड़ा फ़र्क है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर द फैन, ओके, अपने ऊपर देखो, जो फैन घूम रहा है वो, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं नाम बोलूँ याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले अभी रुकने के बाद कहाँ है, पहले कहाँ पे था, तो पंखा
फैन राउंड 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 गोल गोल घूम घूम के एक ही जगह पे आ रहा है भाई। यहाँ से चालू किया, फैन घूमा, घूम के एक ही जगह पे आ रहा है, तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है। डैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। कोई भी सर्कुलर मोशन होगी तो उसमें एक राउंड कंप्लीट होने के बाद डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा, फिर से ज़ीरो। यहाँ से स्टार्टिंग किया, यहीं से अगर फाइनल पोजीशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, जो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अगर यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा इनिशियल है, तो सीधा डिस्टेंस हमको मेजर करना है, ये ऐसा कर्व नहीं करना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये अपना डायमीटर, बट द पाथ लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा होगा। ये पाथ लेंथ हमारा होगा, ये अगर सर्कल होगा सर्कल, तो पाथ लेंथ होगा हमारा सर्कमफरेंस, हाफ सर्कमफरेंस ये पूरा 2πr, उसका हाफ होगा हमारा पाथ लेंथ मतलब अगर कर्व होके जाए, तो हमको वो कर्व पाथ पूरा मेज़र करना होगा, वो पूरी की पूरी ऐसी आर्क मेज़र करनी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको स्ट्रेट मेज़र करना है, डायरेक्टली स्ट्रेट, फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्टली स्ट्रेट। ओके, चलो बहुत रामायण हो गई। गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वो देखते हैं। ग्राफ देखने वाले हम, पोजीशन टाइम ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, सबसे पहले उसके पहले मोशन की थोड़े टाइप देख लेते हैं। मोशन पजेस 2 टाइप्स। ओके, फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन and second one is opposite of that, non uniform motion. Uniform motion and non uniform motion. What do you mean by uniform motion? Uniform motion मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के मोशन करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और सिंपल कपड़ों में करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म। वैसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, नाम जैसा काम ऑलवेज नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक एग्जांपल लेके देखते हैं तब पता चलेगा। ओके, तो ग्राफ पे ही आते हैं। द फर्स्ट ग्राफ वी आर गोइंग टू सी, पोजीशन वर्सेस टाइम। इसका नाम क्यों ऐसा है तो अभी पता चलेगा। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूरा ग्राफ देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट में देखेंगे। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन। यहाँ से हम सब पोजीशन मेज़र करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके, सो टाइम चलो मैं ले लेता हूँ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10, ऐसा कुछ। यह मैं ले लेता हूँ, ये हमारा टाइम हो गया। टाइम कौन से यूनिट में, तो चलो सेकंड में। पोजीशन इन मीटर, मतलब कि यहाँ पे 10 मीटर है, 20, 30, 40, 50, ऐसा चलो है पोजीशन। तो चलो ओरिजिन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है, सपोज हम है तो हम यहाँ पे है, चलो ओके। तो सबसे पहले देखो, मस्त समझते, ये ग्राफ समझना है, फिर तो याद हो ही जाएगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें होता क्या है मेन। सो लेट अस सी। तो सपोज एट स्टार्टिंग मतलब कि जब हमने हमारा हमारी वॉच अभी स्टार्ट की ही नहीं है। स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की मतलब कितने सेकंड, 0 सेकंड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0। तब हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। चलो मतलब अभी मैंने वॉच स्टार्ट नहीं की, तब वो मेरे से कितना दूर था, तो वो 10 मीटर दूर था, 10 मीटर दूर वो खड़ा है। ओके, वैसा फिर मैंने वॉच स्टार्ट की तो वो 2 सेकंड में यहाँ पे आ गया। चलो 2 सेकंड में यहाँ पे आ गया। फिर 3 सेकंड, 4 सेकंड बाद मैंने देखा तो वो 30 पे आ गया। 5 सेकंड, 6 सेकंड बाद देखा तो वो दूर चला गया था, ओके, मेरे से 40 मीटर दूर। फिर और 2 सेकंड के बाद देखा तो मैंने वो चला गया था यहाँ पे 50।
ओके, तो ये हर एक पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। वाओ, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन है तो है। अब ये लाइन क्या दिखा रही है कि भाई फर्स्ट टू सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया फर्स्ट 2 सेकंड। तो 0 से लेकर 2 सेकंड वो 10 मेरे से 10 मीटर दूर था, फिर मेरे से 20 मीटर दूर हो गया। मेरे से 10 मीटर दूर था, फिर मेरे से 20 मीटर दूर हो गया, मतलब कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप बोलोगे 10 मीटर। जब मैंने वॉच स्टार्ट नहीं की थी तब 10 मीटर दूर खड़ा था। जैसे ही वॉच स्टार्ट की 2 सेकंड में वो 20 मीटर पे पहुंच गया, मतलब कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। 4 से 6 मतलब कि नेक्स्ट 2 सेकंड। 4 से 6 नेक्स्ट 2 सेकंड 20 से 30 पे पहुंच गया, मतलब फिर से 10 मीटर कवर किया। 6 से 8 30 to 40, अगेन 6 to 8 2 सेकंड एंड अगेन 10 मीटर। ओके, 8 to 10 वैसे चलता ही जा रहा है। ओके, तो वो 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो एकदम ये रेगुलर मोशन है। ये मोशन कैसे रेगुलर मोशन? सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड in equal interval of time, या तो फिर पोजीशन इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। अगर सिंपल मैं बोलूँ, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। Position is changing uniformly. That is called uniform motion. ओके, तो ये कैसी है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन होगी ना, तो देखो अब 9th में तो पढ़ गया, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 9th में पढ़ गया, इसलिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस 10 मीटर डिवाइड बाई 2 मीटर, तो 5 आ रहा है। स्पीड 5 है। नेक्स्ट 2 सेकंड में भी 10/2 5, 10/2 5, 10/2 5, मतलब यहाँ पे मोशन हो रही है, टाइम जा रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो अगर ऐसा ग्राफ दिखा तो हम क्या बोलेंगे? द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, या तो फिर हम बोलेंगे कि भाई कांस्टेंट स्पीड इज कांस्टेंट। इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ऐसी भी है, अ मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड डेफिनेशन आएगी, अ मोशन इन विच पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली। थर्ड आएगी, अ मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, वैसा हो गया। तो ये है। अभी यहाँ पे एक और बात मैं बता देता हूँ। आवर चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन होनी चाहिए ऐसी, पर यहाँ पे आप देखोगे कि भाई मोशन तो ऐसी हो रही है। तो देखो बच्चों, देखो ये कोई पाथ नहीं है कि भाई मोशन ऐसी हो रही है। ये ऊपर क्यों जा रहा है? यहाँ पे बता रहे हम टाइम बता रहे हैं। यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? वो मेरे से पहले 10 मीटर दूर था, फिर वो कितना दूर हो गया? 20, 30, 40, 50। तो सपोज़ ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे मैं हूँ, पहले हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, 10 मीटर दूर था। 2 सेकंड के बाद उसने मोशन की, यहाँ पे आ गया, अगेन 2 सेकंड 30, अगेन 2 सेकंड 40, अगेन 2 सेकंड ई पे आ गया 50। तो भाई मोशन तो स्ट्रेट लाइन में ही हो रही है, स्ट्रेट लाइन में। वो मेरे से सीधा ही दूर जा रहा है, सीधा बराबर। डिस्टेंस के साथ टाइम भी चेंज होता है, इसलिए मैं ऐसा ऊपर बता रहा हूँ कि डिस्टेंस टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम तो बढ़ता ही जाता है ऑलवेज, वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा सीधी आई। तो कभी भी पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर लाइन स्ट्रेट लाइन आई, पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, फिर भले ऊपर होगा या नीचे होगा। सपोज़ ग्राफ ऐसा है, नीचे का मतलब क्या है कि वो पहले मेरे से कितना दूर था? 60 मीटर दूर था,
फिर जैसे जैसे टाइम जा रहा है वो वैसे वैसे 50 40 मतलब वो मेरे पास आ रहा है, पास। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे ही पास आ गया, मेरी ही जगह पे आ गया, जहाँ पे ओरिजिन है वहीं पे आ गया। फिर और नीचे मतलब कि अब वो पीछे जा रहा है, रिवर्स। ओके, मतलब कि उसने 60 से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, फिर रिवर्स जा रहा है। तो कैसी भी लाइन होगी, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी ऐसी, कैसी भी कोई लाइन होगी, अगर स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट line then uniform motion. Okay, and now second graph. Again here time मतलब कि t सेकंड में, एंड वी हैव पोजीशन इन मीटर 2 4 6 8 10। ओके, वैसे होगा। ओके, वैसे है। चलो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और ग्राफ कुछ ऐसा है, इट इज़ नॉट अ लीनियर, इट इज़ अ कर्व, not a linear. Our graph is not a line. Our graph not a line, or we can say non-linear, or we can say curve. Our graph is curved. तो क्या हो रहा है, पहले स्पीड कम थी, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस जल्दी जल्दी कवर किया। देखो, डिस्टेंस मतलब कि ऊपर, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। फिर यहाँ पे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा थोड़ा सीधा जा रहा है, पहाड़ थोड़ा सीधा हो गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, फिर से बढ़ गई स्पीड। सो हियर स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब कि अलग अलग टाइम में डिस्टेंस कम ज़्यादा कवर हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स नॉट अ कांस्टेंट स्पीड, दैट मीन्स स्पीड इज़ नॉट अ कांस्टेंट। वैसे तो लाइन मिले स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट लाइन नहीं मिले तो नॉट यूनिफॉर्म मोशन। नाउ द थर्ड वन, एक और भी है, एक और केस है जो हमको देखना है। और देख के समझना है। सॉरी, यहाँ पे हम नॉर्मली क्या लेते हैं, टाइम इन सेकंड, एंड हियर आवर पोजीशन इन मीटर 0 10 20 30 40 50 60 ऐसा ले लिया। चलो, स्टार्टिंग में सपोज हमारा पॉइंट, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी कार ही लेते हैं। चलो, सब कब से हमने जो पहले से कार ली थी वही अपनी ऑडी जो है, वो ऑडी यहाँ पे है, मतलब कि हमारे रेफरेंस पॉइंट से मतलब कि सपोज़ अपने घर से 40 मीटर दूर है। अपने घर के अंदर तो हम पार्किंग करेंगे नहीं, अपने घर के नीचे भी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो 40 मीटर दूर पार्किंग किया। ओके, वहाँ पे है। फिर मैंने स्टॉप वॉच चालू की तो इन फर्स्ट 2 सेकंड मुझे ऐसा ग्राफ मिला। ओके, फर्स्ट 2 सेकंड में मुझे पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे। अनदर 2 सेकंड मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला, बाकी के 2 सेकंड में यहाँ पे मिला, बाकी के 2 सेकंड में यहाँ पे मिला, मतलब कि मुझे ऐसा ग्राफ मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, यस, दिस वन ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बट इट इज़ अ वन टाइप ऑफ horizontal line. It is the horizontal line, straight line but horizontal line, exactly आड़ी लाइन है। सो फॉर दैट, अब यहाँ पे देखें ना, तो पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमसे 40 मीटर दूर थी स्टार्टिंग में, जब 0 था टाइम। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब हमसे कार कितनी दूर है, 40 मीटर हमारे घर से।
जब और 2 सेकंड हुए मतलब 4 सेकंड हुए तब घर से कार कितनी दूर है 40 मीटर। जब और 2 सेकंड हुए तब भी कार 40 मीटर दूर है। मतलब कि भाई डिस्टेंस बिटवीन कार टू आवर होम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारी अभी कार खड़ी है। तो कार 40 मीटर पे खड़ी थी स्टार्टिंग में, फिर टाइम चालू हुआ। ये जो डिस्टेंस है 40 मीटर वो कम भी नहीं हो रहा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा। वैसा कब हो सकता है? टाइम चल रहा है, 10 सेकंड हो गए, 12 सेकंड, 14 सेकंड, लेकिन ये डिस्टेंस है वो कम भी नहीं हो रहा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स there is no motion. Our car is at rest. It is in a rest position. Our car is at rest. No motion. We have no motion. That means speed. स्पीड कहाँ से आएगी भाई? स्पीड 0। डिस्टेंस क्या कवर करेगी? तो कुछ अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे तो डिस्टेंस 0। डिस्टेंस मतलब कि हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पाथ लेंथ। अरे भाई अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, 0। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन 40 मीटर, इनिशियल पोजीशन वो भी 40 मीटर, 40 माइनस 40 0। दैट मीन्स इट इज़ इन अ रेस्ट। इसको हम बोलेंगे एट रेस्ट। तो देखो अभी तक हमने ये देखा, हमने देखे 3 ग्राफ। वो ग्राफ कौन से थे? तो वो ग्राफ थे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसा बोलते हैं। वाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस, पोजीशन वर्सेस टाइम। टाइम को एक्स एक्सिस पे लेना है। देखो ऑलवेज टाइम ऑलवेज एक्स एक्सिस पे ही आएगा। टाइम इज़ ऑलवेज एट एक्स एक्सिस हमारे फिजिक्स में। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। इन दिस इफ आवर ग्राफ हैव, पहले लिखता हूँ, ग्राफ हैव हॉरिजॉन्टल लाइन, that means our motion is no motion at rest position। अगर ग्राफ में आ गई स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड डाउनवर्ड जैसे भी होगी स्ट्रेट लाइन, देन वी हैव यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड। एंड ग्राफ इज कर्व्ड, कर्वेचर लाइन, कर्वेचर, or we can say not a straight line, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज के ग्राफ्स में हमने ये पढ़ा है। ओके, बस ये याद रखो, फिर तो ये तीनों ग्राफ हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में यही देखना था हमको। ऑलवेज कभी भी कुछ चीज़ पढ़ो फिर बुक लेके खुद भी पढ़ लेने का, ताकि बराबर एकदम पक्का लर्न हो जाए। ओके, फिर देखने की टेंशन ना हो। सो दैट इज टुडेज टॉपिक। वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा रेक्टिलिनियर मोशन, देन आफ्टर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन वो किस में आता है? ब्रांच दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। हमने देखा पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें पोजीशन वर्सेस टाइम के 3 ग्राफ देखे। ओके, फिर हम जाएंगे अब स्पीड। ओके, स्पीड आएगी अब हमारे लेक्चर में, 11th में स्पीड आएगी। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ऑडी नहीं आएगी भाई, ऑडी का भाड़ा सिर्फ अभी था 2 घंटे के लिए। ओके, सो बाय।